मैं लंबे समय तक आप लोगों के बीच में ही काम करता रहा हूँ। सिंचाई विभाग में बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी होंगे। मैं दो तीन बातों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। एक तो ये है कि आज की स्थिति ऐसी हो गई, पहले बैल वक्कर से किसानी करते थे और बड़ी आसानी से हो जाता था। फिर हमने 11-22 या इस तरह का 11 हार्स पावर या 22 हार्स पावर का, फिर 35-45 और 65 हार्स पावर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब उसके पीछे मूल कारण क्या है, इसके बारे में हमसे विचार करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा कहते हैं लोगों कि अमेरिका में ये जो कृत्रिम खाद हम डाल रहे हैं उसके कारण बहुत बड़ा रकबा जो है ऊसर हो गया है, वहाँ पर उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है, बेकार जमीन हो गई। तो हम जो खाद डालते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा का उपयोग हमको करना चाहिए। शासन ने एक व्यवस्था भी दी है। निश्चित रूप से उसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं कि ज़मीन की हमको जांच करवा के और जांच करवाने के बाद में जिसमें जिस खाद की आवश्यकता है उस तरह का खाद हमको डालना चाहिए। अन्यथा हमारी आगे आने वाली स्थिति बड़ी खराब होगी और ज़मीन हमारे साथ हाथ में रहेगी नहीं। इसलिए इसमें हर किसान को और इसमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जैविक ये कीटनाशक के बारे में जहाँ तक बात आती है तो कीटनाशक की स्थिति भी बड़ी खतरनाक है। ये जो है अपने जो पक्षी वगैरह जो है हमारे मित्र कीट हैं उसको ख़त्म करती है और जो प्रकृति की स्वयं नियंत्रित व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ बचता ही नहीं है। केंचुआ हमको दिखाई नहीं देता है। पहले एक समय था जब केंचुए ऐसे थे कि एक फावड़ा मारो तो 10-20 केंचुए कट जाते थे, आपने लोगों बहुत सारे लोग जानते होंगे। और वो केंचुआ जो है ज़मीन के 10 फीट नीचे तक जाता है। जैसे बरसात खत्म होनी होती है वो धीरे धीरे नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है, तो वो 10 फीट तक की ज़मीन को पोली करता है और जो मिट्टी को खाता है और मल के रूप में जागता है वो उसमें एंजाइम इस तरह के डाल देता है कि वो उपजाऊ ज़मीन बन जाती है और खोसरी हो जाती है। तो उसके बारे में भी हमको जैविक जो कीटनाशक है उसका भी एक सीमित मात्रा में अपने जो कृषि विभाग के जो लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श करके और उसका उपयोग उतनी मात्रा में ही करना चाहिए। अभी आपने 1 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे हरदा और होशंगाबाद जिले में कैंसर के मरीज 700% बढ़ गए हैं 2-1 साल के जो अंतर में। तो ये उसका ऐसा लगता है कि ये कीटनाशक का ही प्रभाव है। हमको उसको थोड़ा सा है ना नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहिए और जो जैविक तरीके से जो कीटनाशक बनते हैं उसमें हमको आगे आने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे भी अगर करेंगे तो हमारा ये काम बहुत अच्छे तरीके से होगा और हर किसान कम से कम अपने लिए तो जैविक उत्पादन 1-2 एकड़ में ले सकता है। ऐसी कोशिश करना चाहिए आप लोगों को। एक और महत्वपूर्ण मसला है, बहुत ही मतलब ये सामान्य तौर पे ध्यान में नहीं आता है किसानों के में भी, और ना हम पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं जानते। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और उस विभाग में ही रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि नहरों से जो पानी आता है उस पानी का हम कितना % उपयोग करते होंगे। आप अंदाज बता सकते हैं एक आध जन कोई कि कितना % उपयोग करते होंगे? नहीं बता सकते? मैं बताता हूँ। मात्र हम 35 से 40% उपयोग करते हैं और 65 से 70% जो है पानी हमारा बर्बाद हो जाता है। वो नदी नालों और जिस भी तरीके से बह के बाहर निकल जाता है। और उस पर नियंत्रण करने की जहाँ तक बात आती है तो हम किसानों के अलावा कोई उस पर नियंत्रण कर नहीं सकता। कोई प्रशासन, कोई विभाग, कोई भी किसी भी तरीके से उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा जब तक आप लोग जागृत नहीं होंगे। और अगर आप लोग जागृत होकर अपने खेत में ये ध्यान रख लें कि पानी मैं उतना ही दूंगा जितना मेरे को आवश्यकता है, बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो ये स्थिति है कि आज हमारे पास मूंग में बोने के लिए मुश्किल से हमारा 25-30% रकबा डिक्लेयर होता है कि हम इतने में ही पानी देंगे। अगर जो बर्बाद हो रहा है उसको 50% भी हम अगर बचा लेते हैं तो आपके पूरे हरदा जिले में आपको पर्याप्त पानी मिलेगा। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इस बात की ओर सब लोग ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे।